कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, कानूनी रूप से मजबूत करके उन लोगों को भी सजा दिलाई जाएगी। मेनका जी, तो एक कुख्यात अपराधी का अंत हो चुका है। एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया एसटीएफ की टीम ने और आगे मामले की जांच होती रहेगी। ये और जो सवाल अभी भी लोगों के जहन में हैं, उन सवालों का जवाब भी मिलेगा, ये उम्मीद हम भी करते हैं। लेकिन बड़ी खबर आज की यही है कि विकास दुबे जब हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी एसटीएफ की टीम ने उस पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में उसे गोली लगी है। हालांकि उसकी मौत किस वजह से हुई है, बुलेट की वजह से या फिर हादसे में चोट लगने की वजह से, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन ये साफ जरूर है कि एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान गई। अभी डॉक्टरों की ओर से आधिकारिक बयान आना बाकी है, पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं, कंफर्म सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। मुठभेड़ में विकास ढेर कर दिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी कल उज्जैन से हुई थी। नाटकीय रूप से, पूरे नाटकीय रूप से महाकाल मंदिर के अंदर वो बाकायदा दर्शन करके निकलता है और उसके बाद उसे पकड़ा जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। और अब ये तस्वीरें, इस वक्त हॉस्पिटल की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जिला हॉस्पिटल की ये तस्वीर जहां पर पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद है और यहीं पर लाया गया विकास दुबे। एनकाउंटर के बाद उसे जब गोली लगी तो यहीं पर, और वो घायल पुलिसकर्मी भी लाए गए जो कि उसके साथ इस वाहन में मौजूद थे और हादसे में उन्हें भी चोट पहुंची थी। विकास दुबे ने गोली चलाने की भी कोशिश की थी, किसी को गोली लगी है नहीं लगी है ये भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अस्पताल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं, एसटीएफ के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और यहीं पर लाया गया है विकास दुबे को। अभी डॉक्टर्स के मुताबिक एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी सामने नहीं आया है विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने को लेकर। तो न्यूज़ 18 ये तस्वीरें दिखा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे गैंगस्टर, 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश, अब वो ढेर कर दिया गया है। ऋषभ मणि हमारे साथ मौजूद है लगातार। तो इमरजेंसी वार्ड की ये तस्वीर जहां पर ले जाया गया है विकास दुबे और साथ ही उन एसटीएफ के पुलिसकर्मियों को भी जिन्हें चोट पहुंची है हादसे में। श्याम हमारे साथ मौजूद है। श्याम, आज की सबसे बड़ी खबर, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, आतंक का पर्याय बन चुका विकास दुबे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि पुलिस इसके साथ सख्ती से पेश आएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई इसके साथ होगी। हालांकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नाटकीय ढंग से इसने अपनी गिरफ्तारी को मैनेज कराया, उसके बाद कहीं ना कहीं अंदेशा ये लग रहा था कि हो सकता है कि पुलिस थोड़ा बैकफुट पे नजर आए, हो सकता है कि पुलिस न्यायिक प्रक्रिया जिस तरीके से होती है उसका पालन करे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जैसे एक सिपाही और विकास दुबे घायल हुआ, उसके बाद इसको लेकर के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसने रास्ते में भागने का प्रयास किया और पुलिस की गोली का शिकार हुआ। एसटीएफ की टीम ने इसको गोली मारी है। इसको तत्कालीन झेलर हॉस्पिटल लेकर के आया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि इसकी मौत हो गई है। हालांकि अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है, अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये अभी भी इमरजेंसी के अंदर जो घायल अवस्था में लाया गया था विकास दुबे, उसके पास ही मौजूद है। जी क्या ये समझ में आया कि गोली लगने की वजह से, बुलेट की वजह से उसकी जान गई है या फिर हादसे में वो भी जख्मी हुआ था उसकी वजह से? बताया ये जा रहा है कि पुलिस की गोली लगी है, जिसके बाद ये गंभीर रूप से इसको घायल हुआ और इसको यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ इलाज कराने के लिए इसको लाया जा रहा था, लेकिन उसकी बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। पहले गाड़ी पलटने के बाद घायल हुआ और इसको अस्पताल में लेकर के अस्पताल लाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान इसने भागने का प्रयास किया और पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। जी, तो अभी आधिकारिक बयान के सामने आने की का इंतजार है। लेकिन शाम ये सवाल भी उठेंगे कि जब विकास के अगल बगल 2 और गाड़ियां मौजूद थी जिसमें कि एसटीएफ के जवान मौजूद थे, उसके बाद भी उसने भागने की कोशिश की, क्या उसने ऐसा किया होगा जिसने खुद जो चाहता था कि आत्मसमर्पण कर दे? श्याम, रिकॉर्ड को यही बताता है कि जब भी इसके सामने कोई चैलेंज सामने आया तो उसने उसके पास
उससे पार पाने की कोशिश की है। और यही कारण है कि इस बार भी जब उसके सामने एक मौका पैदा हुआ होगा भागने का, तो निश्चित तौर पर उसने भागने का प्रयास किया होगा। जी श्याम बने रहे हमारे साथ। तो भागने की कोशिश विकास दुबे ने की, हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और साथ ही एसटीएफ की टीम पर उसने गोली चलाने की भी कोशिश की। और इसी बीच एसटीएफ की टीम जवाबी कार्रवाई करती है और विकास को गोली लगती है। और गोली लगने की वजह से उसकी मौत हुई या फिर चोट लगने की वजह से, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। विकास दुबे, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, विकास दुबे जो कि बीते 20 सालों से लगातार अपराध की दुनिया में विकास कर रहा था, उसका खात्मा हो गया है और उसका जो पूरा अपराध का साम्राज्य वो पूरी तरह से ढह चुका है। पत्नी पहले ही पुलिस हिरासत में है, पत्नी से पूछताछ चल रही है। पत्नी पर भी आरोप है कि विकास के हर कारनामे की खबर पत्नी को हुआ करती थी और कई बार पत्नी ही विकास को बचाने की कोशिश करती थी। लेकिन सवाल ये भी उठेंगे पुलिस के सामने, एसटीएफ टीम के सामने, कि जब विकास भी जख्मी हुआ था और साथ ही विकास को इस बात की भी जानकारी थी कि उसके आगे पीछे 2 और गाड़ियां मौजूद हैं जिसमें एसटीएफ के पुलिसकर्मी मौजूद हैं हथियारों के साथ, तब क्या वो भागने? ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विकास दुबे उसी टी शर्ट में जिस टी शर्ट में उसकी गिरफ्तारी होती है और उसे ले जाया गया है, खून से लथपथ उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया। बताया यह जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, इसे चोट लगी, गाड़ी के हादसे के शिकार होने की वजह से भी चोट लगी और उसके बाद भी इसने भागने की कोशिश की और इस दौरान इसे बुलेट भी लगी है। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चला? तो जो जानकारी न्यूज 18 दे रहा था उसी जानकारी को पुष्ट किया यहां पर और उस जानकारी पर मुहर लग गई है जो खबर हम आपको बता रहे थे और लगभग वही हुआ है। पूरी तरह से वो बात जो लगातार न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा था वो बात सही साबित हुई है कि हादसे के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक बयान आएगा ये कहा जा रहा है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हालांकि पुलिस के सामने, एसटीएफ टीम के सामने ये सवाल जरूर उठेगा कि जब हादसे में विकास भी जख्मी हुआ था उसके बाद भी उसने भागने की कोशिश की। देखिए मैंने कहा, जैसे कि सबसे पहले न्यूज 18 ने ये बात को बताया था कि गाड़ी पलटी 7:15 के आसपास का ये पूरा वाकया है, जिसके बाद गाड़ी पलटी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पैन करके इसको क्लोज करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जवान भी कुछ चोट खाए हैं। तो गाड़ी का बम्पर देखिए टूटा पड़ा कितनी बुरी तरीके से, क्योंकि निश्चित तौर पर वो जवान जो 700 जी। तो अमित गंजू इस वक्त मौके पर मौजूद उस जगह पर जहां पर यह पूरा एनकाउंटर होता है, जहां पर हादसे का शिकार हो जाती है एसटीएफ की गाड़ी। और ये तस्वीर अस्पताल के अंदर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विकास दुबे को लाया गया है। हालांकि इस तस्वीर को लिए जाने के वक्त उसकी स्थिति क्या है यह भी साफ नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने यह जरूर बता दिया है कि विकास दुबे ढेर कर दिया गया है। विकास दुबे की मौत हो चुकी है, एनकाउंटर में उसकी मौत हुई है, बुलेट की वजह से मौत हुई है या फिर चोट लगने की वजह से, अभी आधिकारिक बयान इसे लेकर सामने नहीं आया है। लेकिन एनकाउंटर में मारा गया है गैंगस्टर विकास दुबे। गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर
मारा गया। डॉक्टरों ने मुंह किया है, लेकिन डॉक्टर्स के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। 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 डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है पुलिस को कितनी गोली लगी है। परेशान ना हो तुम, ठीक है ना? बस बोलो, शांत खड़े रहो, शांत खड़े रहो। वही ब्रीफिंग करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि मारा गया। एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। अभी आप सुन रहे थे, पुलिस अधिकारी के बाद गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। डॉक्टर्स ने विकास दुबे की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि मौत की वजह अभी थोड़ी देर बाद सामने आएगी आधिकारिक तौर पर, लेकिन एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो चुका है। ये खबर जो न्यूज 18 ने सबसे पहले दी थी, उस खबर पर मुहर लग चुकी है। मुठभेड़ में ढेर हुआ है। भौरा थाना इलाके के पास ये हादसा हुआ और वहीं पर एसटीएफ की गाड़ी पलटती है और गाड़ी पलटने के